नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि करनाल में 7 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। एक कोरोना का जो पॉजिटिव केस है वो बांसो गेट इलाके में भी आया है। 34 साल के एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इसके अलावा और भी अलग अलग जगह केस सामने निकल कर आए हैं। लगातार जो केस की संख्या है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री है वो गुजरात की है, उसके बाद वो दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद वो करनाल बांसो गेट की इस जगह पर भी आता है। और फिलहाल यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस सब पहुँच गए हैं और पूरे इलाके को सील करना है, कंटेनमेंट जोन बनाना है। इसको लेकर पूरा विचार किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि करनाल में कोरोना के 7 और पॉजिटिव केस आए हैं। एक प्रीतम नगर इलाके से आया है, एक शिवपुरी इलाके से आया है, साथ ही साथ एक केस बांसो गेट इलाके से आया है। 2 त्रावड़ी से केस सामने निकल कर आए हैं। एक भैनी खुर्द गांव से केस सामने निकल कर आया है। तो ये तमाम केस जो सामने निकल कर आए हैं उससे जुड़ी हुई हम आपको खबर दिखा रहे हैं। आप अपने घर पे बने रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप लोगों को अपनी व्यवस्था, अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी है और आप वो तभी समझ पाएंगे जब आप सरकार के नियमों का पालन करेंगे, प्रशासन के नियमों का पालन करेंगे। फिलहाल आशा वर्कर्स की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखना है। अगर कोई दिल्ली से आता है, कोई एनसीआर से आता है या कोई रेड जोन एरिया से आता है तो वो अपने घर पर ना जाए, पहले वो हॉस्पिटल में जाए। और अगर वो हॉस्पिटल में जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी को वो निभाएगा और वो पहले अपना टेस्ट करवाएगा। अगर वो सीधा घर आ जाएगा तो वो अपने घर के लोगों को भी संक्रमित कर सकता है, वो अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों को भी संक्रमित कर सकता है। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने घर में बने रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। और अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी बनती है, उसके परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाए, हॉस्पिटल जाए, वहाँ पर अपना कोरोना का सैंपल दे। कल जो है 74 केस थे और 74 केस के बाद 7 केस जो हैं वो और आ जाते हैं, यानी कि कुल केस की जो संख्या है वो 81 हो जाती है। साथ ही साथ जो एक्टिव केस की संख्या है वो 52 हो जाती है। वहीं अगर बात करें जो ठीक होकर लोग घर जा चुके हैं उनकी संख्या 27 हो जाती है। 2 केस ऐसे हैं जिनकी मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि रिकवरी रेट का जो आंकड़ा है वो ठीक तो है, लेकिन जिस तरीके से अब मामले बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें हमें खुद को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसकी जिम्मेदारी खुद से निभाने की ज़रूरत है। फिलहाल पुलिस मौके पर है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर हैं और आशा वर्कर्स की जो टीम है वो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीनिंग शुरू करेगी और स्क्रीनिंग शुरू करने के साथ साथ वो यहाँ पर जो मेडिकल चेकअप है वो भी किया जाएगा ताकि किसी को परेशानी ना हो और किसी को अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनके भी सैंपल लिए जा सके। जो व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आया होगा तो उसके भी एहतियात के मद्देनज़र सैंपल लिए जाएंगे ताकि पूरी जो व्यवस्था है उसे ठीक ढंग से बनाया जा सके, क्योंकि मामले जो हैं लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में खुद की जिम्मेदारी बनती है कि खुद की सेफ्टी करनी है। तो आप देख सकते हैं बांसो गेट की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। लगातार हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आज करनाल में 7 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए हैं। 2 त्रावड़ी से आए हैं, एक शिवपुरी कॉलोनी से आया है, एक प्रीतम नगर इलाके से आया है, एक बांसो गेट इलाके से आया है। और इसके अलावा जो केस लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे में खुद की जिम्मेदारी अलर्ट रहना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम आपको लगातार करनाल से जुड़ी हुई हर खबर का अपडेट दे रहे हैं।
फिलहाल आप देख सकते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस पूरी मैपिंग तैयार करने में जुटी हुई है कि किस तरीके से इलाके को सील करना है, किस तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाना है, कि कौन कौन सा एरिया कंटेनमेंट जोन में पड़ता है। क्योंकि 7 केस आए हैं, एक बांसो गेट में आया है व्यक्ति, पहले गुजरात से आया था, उसके बाद दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद वो करनाल आता है, करनाल से वो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल जाता है, यानी कि पहले वो घर आता है और घर के बाद वो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल जाता है। तो ये जो है एक लापरवाही हुई है और इसी के चलते इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही है वो बंद हो सके। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोगों से अपील है कि आप लोग अलर्ट पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आशा वर्कर्स की टीम यहाँ पर पहुँच रही है और फिलहाल वो जो है पूरी तरह से यहाँ पर स्क्रीनिंग करती हुई नज़र आएगी। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए और आपको पल पल की अपडेट कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, लॉकडाउन से जुड़ी हुई या कोई भी बड़ी खबर होगी ऐप पर आपको तुरंत मिल जाएगी। इस वक्त की हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि करनाल में 7 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 2 तरावड़ी के अंदर आए हैं, एक शिव कॉलोनी के अंदर आया है, एक बांसो गेट इलाके के अंदर आया है, एक प्रीतम नगर इलाके में आया है, एक गांव भैनी खुर्द का मामला सामने आया है और एक गांव बुखापुरी का सामने आया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर कि किस तरीके से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में चिंता की बात यह है कि फिलहाल सब अपने घरों के अंदर रहें, अलर्ट रहें और सुरक्षित रहें। अगर कोई भी मामला सामने आता है तो फिर उसकी जानकारी पुलिस को मिल जाती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मिल जाती है और वो मौके पर पहुंचकर उस स्थिति को वहां पर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि 7 मामले सामने मामला है वो बांसो गेट इलाके का भी है, जहां पर 34 साल के एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। वो पहले गुजरात से आया था और उसके बाद वो दिल्ली आता है, दिल्ली आने के बाद वो अपने घर आता है और घर आने के बाद वो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल जाता है। इसके अलावा 2 तरावड़ी से भी मामले सामने आए हैं, एक शिवपुरी कॉलोनी से मामला सामने निकल कर आया, एक प्रीतम नगर इलाके से मामला सामने निकल कर आया। तो इस तरह लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने घर में रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप लोग बाहर निकलेंगे या बेवजह घर से बाहर जाएंगे तो उसमें खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार उन इलाकों में ज़्यादा फैल रहा है जहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। क्योंकि हमने देखा है रेड जोन एरिया की बात करें या दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर लगातार मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसे में चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि करनाल में कुल केस की जो संख्या है वो 81 हो गई है। समझने की बात ये है कि किस तरीके से इस पूरे संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहुँचे हैं वो मैपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की ट्रैवल हिस्ट्री हो या फिर रेड जोन एरिया की ट्रैवल हिस्ट्री हो, वहाँ पर मामले ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वहाँ के मामले ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतने मामले कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अनलॉक 1 हो चुका है। ऐसे में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है। अजमेर जी क्या बताना चाहेंगे, एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया? हाँ, इसको कंटेनमेंट बस इनका 2-3 घर हैं, इसी यही कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये एक रात यहाँ रुका, गुजरात से आया ये बंदा 3 तारीख को, फिर 1 दिन रुक के फिर बाद में टेस्ट करवाया। तो पूरे एरिया को सील किया जाएगा? पूरे एरिया तो बहुत बड़ा हो जाता है, पूरा नहीं, मतलब ये जहाँ जहाँ इसकी जहाँ जहाँ ये यहाँ रह के घूमा है उतना एरिया है। तो जो लोग संपर्क में आए होंगे क्वारंटाइन किया जाएगा? हाँ, होम क्वारंटाइन किया जाएगा। और तो अभी डॉक्टर की टीम आ रही है, वो इनकी स्क्रीनिंग वगैरह के टेस्ट, कितने लोगों का टेस्ट लेना है, कितने की स्क्रीनिंग तो सबकी होगी, टेस्ट के लिए कितने लोग। 7 मामले आए हैं, अधिकतर की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की। हाँ, सभी की बाहर की हैं। ये गुजरात का, मतलब गुजरात में रहते हैं इनके पेरेंट्स, तो वहाँ से आया ये दिल्ली होते हुए। तो ये तो है भी, मेरे रहने वाले भी गुजरात के ना, आप लोग गुजरात के रहने वाले लोग? हाँ, जो ये बंदा है, अच्छा, तो इनके पेरेंट्स रहते हैं, किसी पर्पज से रहते होंगे वहाँ, तो उनसे मिलने गया था, तो उनसे मिलके 3 तारीख को आया। तो आप देख सकते हैं कि लगा वर्कर्स की टीम के साथ साथ जो तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो पहुंचने वाली है ताकि
समय रहते सबकी स्क्रीनिंग की जा सके, सबकी मेडिकल चेकअप किया जा सके। समझने की बात महज इतनी सी है कि अगर आप रेड जोन एरिया से आ रहे हैं या आप फिर उन इलाकों से आ रहे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, तो वहाँ पर आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नैतिक जिम्मेदारी आपकी यही बनती है कि आप पहले हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में जाने के बाद अपना आप कोरोना का सैंपल दें। और आशा वर्कर्स की टीम यहाँ पर पहुँची है, तो उसके बाद पूरी स्थिति को समझना होगा कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आशा वर्कर्स की टीम यहाँ पर पहुँची है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम। मैम, कल आपने भेजा था, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? सर ये शाम को 7 बजे यहाँ आया था परसों, तो हमने इसको कल रिक्वेस्ट करके भेजा, फ़ोन वगैरह करके भेजा, पता करा हमने भी। ये कहने लगा भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, तो हमने इसको कल सुबह भेजा है टेस्टिंग के लिए। तो इसकी टेस्टिंग हुई है, वो वहीं पे है। उसकी जैसे रिपोर्ट आई है पॉजिटिव पता चला, तो ये घर के तो कह रहे हैं भाई वो शाम को नहीं आया 7 बजे। हालांकि पड़ोसी से भी पता चला भाई वो एक रात अपने घर पे रुका है। एक बार रात रुकने के बाद कल हमने उसको टेस्टिंग के लिए भेजा है सर। आपने खुद ने भेजा था यहाँ? हाँ जी, हमने खुद PCR बुलाई थी, बल्कि हमने कल सर यहाँ पे, क्योंकि एक लड़का और यहाँ बैक साइड में आया हुआ है दिल्ली से, एक लड़की आई थी जठेरी गांव से। ये हमने कल PCR की मदद से ही काम किया सर। वो वैसे मान ही नहीं रहे थे, निकल ही नहीं रहे थे, तो फिर वो लड़की तो जा चुकी है सर यहाँ से। यहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह की जाएगी अब? हाँ जी सर, वो स्क्रीनिंग की जाएगी। अभी हमारी टीम आती है, ANM आती है, हमारे डॉक्टर आते हैं, अभी आते हैं, तो स्क्रीनिंग की जाएगी सर। तो आप देख सकते हैं कि कल लड़का पहले घर पर आया था और घर पर आने के बाद उसे बाद में हॉस्पिटल भेजा जाता है। आप लोगों से अपील है कि अगर कोई भी बाहर से आ रहा है, रेड जोन एरिया से आ रहा है या दिल्ली से आ रहा है, तो आप लोग अपने घर पर रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप रेड जोन एरिया से आते हैं तो आपको पहले हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, और हॉस्पिटल जाने के बाद आपको अपना सैंपल देने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।